आईपी में जब भी हम सबसे पहली बात मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ कि हम इसको डिवाइड करते हैं, हम क्या बात करते हैं, क्लास ए बी सी डी और ई क्लास। ओके, ये क्लासेस आ गई। क्लास ए रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है, कोई बात के बहसेबल बात है, 0 से 127 भी कह सकते हैं, 1 से हम चलो कहते हैं 1 से 127, वैसे इट कैन बी 0, ये इस पे बहस की जा सकती है। 128 से 191 255 तक। और इसकी रीजन मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम कि क्यों होता है ये, कि क्योंकि बिट चेंज हो रही होती है जब भी हम अगर हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 127 की क्या लेता हूँ, हाँ जी, तो 2 6 12 और 2 3 6 और रिमाइंडर कितना 1 और 31 1 15 7 3 ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये टोटल हमारे पास आईपी में एक सेक्शन में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट होती हैं। तो एक चीज जीरो रह गई। जब हम इसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, मैंने लास्ट टाइम ये चीज बताई थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज 128, ये पावर दे रहा हूँ मैं, 2 raised to power 7 128, 2 raised to power 6 64 32 16 8 4 1। अब लेट्स को कंसीडर करते हैं इसी बिट्स को कि 1 1 1 1 1 1 एंड 1 और ये 0। हेंस मीन जब हम इन तमाम को टोटल करते हैं तो आंसर क्या आता है 127। यानी कि जब भी 0 से 127 में या 1 से 127 में 1 इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि ये 1 से नीचे नहीं होता हमारे पास में। ओके, 1 से 127 में कोई भी नंबर हम बनाएंगे, ठीक है ना, वो किन से बनेगा, इस पोर्शन से बनेगा, यानी कि ये हमेशा 0 रहेगा। जैसे ही ये 1 होगा, जैसे 128 नई क्लास शुरू हो जाती है, जैसे ये पोर्शन 1 होता है वहां से हमारी अगली क्लास शुरू हो जाती है और उसमें ये कांस्टेंट रहेगा। ये 1 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, 1 कांस्टेंट रहेगा। 1 अगर ये भी मैं ऑन कर दूं 128 जमा 1 129 बन गया, ठीक है ना, 129 बन गया। अब 129 जब बन गया हमारे पास, तो उस सूरत में अगर मैंने 130 बनाना है, 128 प्लस 2, ठीक है ना, 30 बन जाएगा। वो अगर मैंने कहना है 133 बनाना है तो इसको हाँ बिल्कुल इस तरीके। तो कहने की बात क्या, ऐसा हम कहां तक जाएंगे, 191 तक जाएंगे। लेकिन जैसे 191 से 192 आएगा तो ये अगली बिट भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये भी 1 रही, ये कांस्टेंट 1 रही ना, क्लास बी में ये कांस्टेंट 1 रही, ठीक है ना। लेकिन जैसे और ये 0 रहेगी हमेशा, 64 हमेशा 0 रहेगी, कभी भी 1 नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये 1 हुई क्लास सी में चले गए। क्लास डी में कब जाएंगे हम, जब ये भी 1 ये भी 1 और ये भी 1 और सेम लाइक क्लास ई 1 1 1 1। ओके, यानी कि ये हमारे पास कुछ इस किस्म का ट्रायंगल टाइप सा पोर्शन बन रहा होता है तो क्लासेस का। तो ये आपके रिमाइंडर के लिए कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि क्लासेस किस तरह से डिफाइन हुई, ठीक है। ओके, अब ये जो हमारे पास ये वाली क्लास है क्लास डी, इसको हम कहते हैं मल्टी क्लास। क्या कहते हैं, ये हमारी स्पेशल क्लास है जो आपके प्रैक्टिकल पर्पस के लिए अयाना
IEEE वगैरह जो अपने प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं उनके लिए स्पेशल रिजर्व क्लास है, ये यूज हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी वो क्लासेस है जिनको हम लोग यूज कर रहे होते हैं, यूजेबल क्लासेस भी हम इनको कह सकते हैं। कौन कौन सी? ABC। ओके, क्लास ABC यूजेबल है। इसके हर क्लास के अंदर हमारे पास दो तरह की टाइप है। कौन कौन सी? पब्लिक, प्राइवेट। ये दो डिवीजन हमने की हुई है। क्यों की हुई है? लास्ट टाइम मैं इसका आंसर आपको बड़े डिटेल से दिया था कि क्योंकि अगर तमाम आईपीस को हम पब्लिक कंसीडर करते हैं, हम कहते हैं कि लेट्स सपोज तमाम आईपीस पब्लिक हो जाए तो 32 बिट्स 2:32 बिट्स के आईपीस भी बन जाए तो तब भी हम देखेंगे कि क्या होगा कि इस टाइम दुनिया की आबादी उनसे ज्यादा है, ठीक है ना। 4.7 बिलियन का फिगर आता है या इसी तरह का आता है, तो इससे ज्यादा इस टाइम दुनिया की आबादी है, ठीक है। यानी हर बंदे को एक आईपी भी दिया जाता तो तब भी IPv4 कब का खत्म हो चुका होता। लेकिन अब हम जा रहे हैं एक नए जमाने की तरफ, IoT की तरफ जा रहे हैं, iOS की तरफ जा रहे हैं। हर बंदे के पास किसी के मोबाइल भी है, किसी के पास गैजेट भी है, स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, काफी कुछ आ गया ना। तो उस लिहाज से अब पब्लिक और प्राइवेट आईपीस की जरूरत इसलिए पेश आई थी, इसीलिए उसी वक्त दो तरह के डिवीजन कर दी गई थी। कुछ आईपीस को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया, यानी कि हमारे प्राइवेट आईपीस होते हैं ये फ्री हैं, इनको कहीं भी यूज किया जा सकता है। और जो हमारे पब्लिक आईपी हैं ये हमारे कौन से आईपी हैं? पेड। यानी कि जब हम ISP से कनेक्शन ले रहे होते हैं तो हम कौन सा आईपी ले रहे होते हैं? पब्लिक आईपी ले रहे होते हैं। जो हमारे घर पे वाईफाई डिवाइसेस लगी होती हैं, हॉटस्पॉट डिवाइसेस लगी होती हैं, ये जितनी भी डिवाइस हैं, ये जो हमें आईपीस दे रही होती हैं ये हमें प्राइवेट आईपी दे रही होती है। लेकिन ISP से वो जो कनेक्शन लिया हुआ होता है उसके ऊपर जो हमको आईपी मिलता है वो कौन सा आईपी मिलता है? पेड आईपी मिलता है, यानी कि पब्लिक आईपी मिलता है। ओके, इसकी भी मैंने आपको बताई थी कि क्लास A में हमारे पास क्या होता है जी? 10.0.0.0, यानी इसकी जगह पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं 255 तक, ठीक है। 10.1.1.1 एक प्राइवेट आईपी है, 10.2.3.4 एक प्राइवेट आईपी है, और सबसे बड़ा प्राइवेट आईपी क्या बन सकता है? 10.255, ठीक है। ये मैक्सिमम यहां तक हम जा सकते हैं। क्लास B में ये प्राइवेट, हाँ, इसके अलावा जो भी होगा वो पेड आईपी होगा, वो किसी ना किसी ISP की ओनरशिप में होगा, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई ना कोई ISP उसको ऑन करती होगी। वो कंट्री वाइज भी स्पेसिफाई होते हैं आईपीस, और जैसे पाकिस्तान में 93 की रेंज आजकल यूज हो रही है, ठीक है। अच्छा, B की हम बात करते हैं। B क्लास में 172.16.0.0 से लेकर कहां तक जाना है जी? हमने 172.31.0.0। 31 का मतलब क्या है? यानी कि बीच में 17 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, 19 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं। हाँ जी, ये सारे हम कहां तक जा सकते हैं? 31 तक। कहां तक जा सकते हैं? 31 तक जा सकते हैं। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे आईपी लिखना हो 172.17.19.81, तो ये पब्लिक आईपी है या प्राइवेट आईपी है? प्राइवेट आईपी है। क्यों? कि देखें 172 मैच हुआ जी, ओके। 16 से 31, 17 मैच हुआ, बिल्कुल हुआ। 16 से 31 के दरमियान आता है। अब हसीब 172.15.19.82 पब्लिक है प्राइवेट है? पब्लिक है या प्राइवेट है? हमारा क्वेश्चन ये है। इट्स नॉट अबाउट क्लास B और क्लास A। ये सर प्राइवेट, ये क्या है? प्राइवेट। जी गजनफर, प्राइवेट है पब्लिक है? 15 वाला सर जी सर ये पब्लिक है। पब्लिक है, हाँ जी। आपका प्राइवेट क्यों है? देखो 172 की कंडीशन पूरी हुई, ये कहा था ना, पहली शर्त ये है, रूल नंबर ये चेक करना था। ओके, रूल 2 क्या था? 16 से 31 के दरमियान में कोई नंबर या कोई नेटवर्क होना चाहिए। क्या 16 से 31 में है ये? तो फिर ये क्या होगा? पब्लिक आईपी होगा। हम प्राइवेट की बात कर रहे थे यहाँ पर, इसकी बात करते हैं प्राइवेट की। ये क्या होगा? एक पब्लिक आईपी होगा। अच्छा जी, अगला बताएंगे आप मुझे हसीब
171.16.31.17 पब्लिक है प्राइवेट है? पब्लिक है। क्यों? क्योंकि सर वो 172 वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई, आगे 16 पूरा होगा, लेकिन जब तक पहली कंडीशन पूरी नहीं होगी हम दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम क्या देख रहे होते हैं, क्लास बी को देख रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती क्लास सी पर, फेमस क्लास जो कि मोस्टली राउटर्स पे कॉन्फ़िगर भी होती है, हमारे एपीएस पे भी। ओके, उसमें क्या होता है 192.168.0.0 ये हमारे पास यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो हम हमेशा ये मैच करते हैं ना। ठीक है, हमें जहां भी ये नजर आता है हम कहते हैं कि ये एक आईपी है, जो कि हमारी डेफिनेशन के मुताबिक हम सब 192.168 जहां नजर आता है हम उसे आईपी कंसीडर करते हैं। तो वो असल में आईपी तो होता है, लेकिन वो कौन सा आईपी होता है? प्राइवेट आईपी। कौन सी क्लास का? क्लास सी का। तो अगर मैं यहाँ पे एक आईपी लिखूं 192.168.10.1 पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट 192.172.16.10 पब्लिक और प्राइवेट पब्लिक है। क्यों? इससे कंफ्यूज नहीं होना कि वो क्लास बी की कोई चीज लेके आ रहा है, हमें सिर्फ ये देखना है ओके ये क्लास सी शुरू हो गई, अब आगे 168 होगा तो क्या होगा? प्राइवेट होगा, अदरवाइज वो पब्लिक होगा। क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट हमारे पास। कौन सा? सर इसकी रेंज आगे 255 हाँ, वहां तक जा रही है। 00 जहां पे आ रहा है इसका मतलब है मैक्सिमम 255 तक जा सकते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा पब्लिक और प्राइवेट। और फिर अब हमारे पास दो तरह के सेट आईपीज को ना दो तरह के सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है उसका नेटवर्क पोर्शन, एक होता है होस्ट पोर्शन। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब है वो क्लास जो है उसके जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो उसके होस्ट हैं। वो क्या है? उसके होस्ट हैं। अगर मैं इसको इस तरह 10th क्लास में 10 स्टूडेंट हैं तो 10th जो है वो नेटवर्क पोर्शन है और जो उसके अंदर 10 स्टूडेंट हैं वो उसके होस्ट हैं। ओके, तो बेसिकली इसी तरीके से नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन डिफाइन हो रहा होता है, जिसमें हम बात करते हैं क्लास ए, बी और सी जो यूजेबल क्लास हैं। जब इसमें हम डिवीजन की बात करते हैं, किसकी? नेटवर्क और होस्ट की। तो जब नेटवर्क की बात करते हैं क्लास में, उसके लिए 8 बिट्स यूज हो रही होती हैं और इधर 24 बिट्स यूज हो रही है, लेकिन 32 टोटल है। क्लास बी में 16 बिट्स यहाँ, 16 बिट्स यहाँ यूज हो रही होती हैं। ओके, क्लास सी में हमारे पास 24 बिट्स नेटवर्क के लिए और 8 बिट्स होस्ट के लिए। अब इसको टोटल कैसे करेंगे? 2 की पावर 8, 2 की पावर 16, 2 की पावर 24। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जी मैक्सिमम क्लास सी में हर सी क्लास के हर सेक्शन में कितने होस्ट आ सकते हैं, तो उसका आंसर है 2 raised to power 8। आंसर विल बी 256। ऐसे ही होता है ना? 256। जब 256 की हम बात करते हैं, 256 में से हम क्या कर देते हैं? -2 कर देते हैं। क्यों -2 करते हैं? एक नेटवर्क निकाल देते हैं, एक ब्रॉडकास्ट निकाल देते हैं। क्योंकि वो इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट तो ऐसे आईपीज हैं जो कि IPv4 में, IPv6 पे दिए जा सकते हैं, लेकिन IPv4 में यूजर को असाइन नहीं किए जा सकते, यूजर को असाइन नहीं किए जा सकते। और IPv6 में ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं होता हमारे पास। ओके, ठीक है, IPv6 में ब्रॉडकास्ट होता ही नहीं है। ओके, लेकिन उसका जो नेटवर्क एड्रेस है वो भी असाइन किया जा सकता है, यूजर को IPv4 में ऐसा नहीं किया जा सकता। ओके, ये चीज हमें याद रहनी चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज किस तरह से हमें पता लगेगा कि कितनी बिट्स नेटवर्क की यूज हो रही है, कि कोई आईपी कितनी बिट्स नेटवर्क की यूज कर रहा है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास सबनेट मास्क। पहली चीज क्या है? सबनेट मास्क, यानी कि अबाउट नेटवर्क बिट्स। किस तरह पता लगेगा? ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आईपी है 192.168.8.1
अब ये आईपी है, इसके साथ आपको कुछ भी नहीं दिया, कोई सबनेट मास्क आपके पास अवेलेबल नहीं है, कोई स्लैश अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब आप देखेंगे कि कौन सी क्लास का आईपी है। ये कौन सी क्लास का आईपी जी? क्लास सी का आईपी। क्लास सी का आईपी। क्लास सी में कितने बिट्स नेटवर्क की होती हैं? 24। कितने बिट्स नेटवर्क की होती हैं? 24। यानी कि 24 का मतलब 8 क्योंकि किसी भी सेक्शन में हम 8 से ज्यादा बिट्स नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास ऑक्टल्स होते हैं, 8 बिट्स के सेक्शंस होते हैं 4 इसमें डिवाइड। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड हो गया? अच्छा जी सर अगर 8 की जगह पे 0 आ जाता फिर भी 8 बिट होती है कहाँ पे? यहाँ पे इसका? जी सर, इसका कोई ताल्लुक नहीं है 8 का, ये तो जस्ट एक रैंडम सा आईपी ले लिया हम इसको, चलो 12 कर लेते हैं। नहीं सर अगर इसकी जगह 0 आ जाता 0 भी आ जाता फिर भी हम इसका कोई ताल्लुक नहीं है, दैट्स फॉर 0। लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है ये क्लास सी है, हमने इधर से जज किया पहले पोर्शन। हमेशा क्लास को आप यहां से जज करते हैं। ओके, पहला सेक्शन देखिए, ये कौन सी, यहाँ पे 1 होता तो क्लास ए होती, यहाँ पे 129 होता क्लास बी होती, यहाँ पे 224 होता क्लास जी होती, जी क्लास होती। ओके, तो यहाँ से जज करना, आगे वाले पोर्शन से हमने जज नहीं करना। क्लियर हो गया? 8 24 बन गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे हम इसको, वैसे इसकी बहुत सारे मेथड है, मैं इसको हमेशा आसान तरीके से हल करता हूँ। कि देखो वही टेबल दोबारा बनाते हैं, 128 64 32 16 8 4 2 1। लेट्स सपोज 1 बिट यूज होती है तो उसके इसका मतलब है 128। ओके, 2 बिट्स यूज हो रही है तो प्लस, ये भी इसमें प्लस कर दो। ओके, तो अब क्या आंसर आ जाएगा? 128 प्लस 64, तो इसका मतलब है 192। यानी कि 1 बिट पर 128, 2 पर 3 पर, इन दोनों में ये भी जमा कर देंगे हम, तो 2 2 4। इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे, 4 के ऊपर 5 पर 6 पर 54 एंड फाइनली जब 8 बिट यूज होंगे तो हम इन तमाम को ऐड कर देंगे एंड आंसर विल बी 255। तो अब देखें 8 की वैल्यू क्या है, पुट इट डाउन, इधर पुट करें 255 255 255, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो 0 0 लिखा जाता है। ये हमारा सबनेट मास्क है। ओके, अब मैं आपको बात कर रहा हूँ, लेट्स सपोज ये ना होता, ये तो था ही नहीं, क्लास सी भी ना दी होती, या क्लास सी दी होती, लेट्स सपोज ये एक आईपी दिया होता और साथ ये होता, तो आपको फॉर्म पता लग जाता है कि ये थी, इसमें कितनी नेटवर्क बिट्स यूज हो रही है? 24। कितनी नेटवर्क बिट्स यूज हो रही है? 24। क्लियर हो गया? ओके, 24 नेटवर्क बिट्स यूज हो गए, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसको चेंज करके इसी आईपी के लिए मैं कह दूं कि ये 254 है, आईपी सेम रखूं, तो अब 23 बिट्स यूज होती है। ठीक है ना, अब कितने बिट्स यूज हो रही है? 23। तो इस तरह से हमें बिट्स का पता लग जाता है। जब हमारे पास स्टैंडर्ड बिट्स हों, यानी कि 8 16 24, तो उस वक्त भी हमारे पास चल रहा होता है सबनेट मास्क। क्या चल रहा होता है? सबनेट मास्क। लेकिन जब कोई बिट्स बोरो हो रही होती है, वेरी हो रही होती है, जैसे कि 17 एक बिट बोरो हो रही है, 18 क्लास बी में 2 बिट्स बोरो हो रही है, 26 क्लास सी में 2 बिट्स बोरो हो रही है, तो ऐसी सूरत में हम उसको कहते हैं वीएलएसएम। उसको जो सबनेट मास्क निकालते हैं उसको कहते हैं वीएलएसएम कहते हैं। यानी ये एक वीएलएसएम है। ये क्या है? वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ओके, अच्छा जी, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने शुरू में भी कहा था, ज़बानी याद होना चाहिए, ये याद रहेगा तो सबनेटिंग बहुत आसान है। अच्छा, उसके बाद आ गई बात नेटवर्क क्वेश्चन का, हमने देख लिया, सबनेट मास्क देख लिया, वीएलएसएम देख लिया। ओके, दैट्स द मेन थिंग। अब हमने देखना है कि अगर हमें एक आईपी दिया गया हो तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? फॉर एग्जांपल
अब आईपी जब दिया जाता है तो हमें उसको दो चीजों का ख्याल करना होता है कि वो कौन सी क्लास से है। पहली चीज देखनी होती है आईपी कौन सी क्लास से है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबनेटिंग करते हुए कि हम हमेशा देखते हैं कि आईपी कौन सी क्लास से है। उसकी वो मैं पॉइंट बताऊंगा क्यों देखते हैं। ओके, अब आप एक आईपी लेते हैं 192.168.2.99 CIDR मैंने आपको शुरू में ही बताया था, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। CIDR यानी अगर हम सबनेट मास्क की वैल्यू को स्लैश डाल के लिख दें तो हमको क्या कहते हैं CIDR। अगर इसका मतलब /26 तो ये क्या है CIDR। लोग इसे साइडर भी कह रहे होते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग इसे साइडर कहते हैं, मतलब हम एक्रोनियम है तो हम इसे CIDR पढ़ेंगे वैसे। ओके, /26 CIDR इसका आ गया हमारे पास, /26 आ गया, साइडर या CIDR जो मर्जी करें। अब जब हम सवाल को हल करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे क्लास सी का ही नेटवर्क है। ओके, क्लास सी का नेटवर्क है, सबनेटिंग भी क्लास सी की ही हो रही है। ओके, क्यों? अच्छा जी, अब देखें सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आपने नेटवर्क निकालना है। ओके, नेटवर्क निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 75% क्वेश्चन हमारा हल होता है। कैसे? पहले इसका वो लिखें सबनेट मास्क 255 और 0 2 की जगह 192। ओके, अब देखो ये तीन पोर्शन तो चेंज नहीं हो रहे ना, इसको एज इट इज लिख लो नेटवर्क के लिए। यानी पहला पोर्शन ऐसे ही आपका हल हो जाएगा .2, इतना हल हो गया। .0 कंसीडर कर लो, पहला इसको 0, यानी कि आपका पहला पोर्शन तो हल हो गया 2.0। ओके, पहला पोर्शन हल हो गया 2.0, दैट्स द मेन थिंग। इसके बाद अब 2.0 का मतलब अब आपने ये देखना है कितनी रेंजेस बनेगी। उसके लिए हमारे पास /26 है, तो अगर मैं बात करूं कितनी बिट्स चेंज हो रही हैं, और बिट्स 2 है ना, तो 2 की पावर 2 4, यानी कि नंबर ऑफ नेटवर्क स्पीड सब नेटवर्क स्पीड पे तो लेकिन अच्छा क्लास सी में याद रखना है रजमफर, ठीक है। क्लास सी में आसान सी क्लास है, जितने ग्रुप्स होते हैं उतने ही सब नेटवर्क्स भी होते हैं, जितने ग्रुप्स होते हैं उतने ही, बाकी क्लासेस में ऐसा नहीं है। अच्छा जी, 2 की पावर 26 है, 8 8 8 2, ये हमारा एक किस्म का मैजिकल फिगर होता है। इससे बहुत कुछ हो रहा होता है। 2⁻², इससे आपके सब नेटवर्क निकल गए। क्या निकल गए? सब नेटवर्क। कैसे? 2⁻², कितने जी? 4 का मतलब था 4 ग्रुप बनेंगे। ये हमारे पास नेटवर्क था पहले ग्रुप का। ओके, तो अब हमने क्या लिखना है 192.168.2.0, इधर से पहला ग्रुप स्टार्ट होगा। ओके, वो ग्रुप जाएगा कहां तक? इट्स अ बिग क्वेश्चन कि वो कहां तक जाएगा। अब उसको निकालने के भी काफी सारे मेथड हैं। एक तो तरीका ये है, आप वाइल्ड कार्ड मास्क निकाल लें। क्या निकाल लें? वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ बिट्स का सबनेट मास्क लो और 255 इसमें से माइनस कर दो, तो जब 255 और में से माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 63 फिगर आ गया। 63 फिगर आ गया। 0 से 63 आपके पास डेप्थ क्या आ जाएगा? पहले रेंज का क्या आ जाएगा? ब्रॉडकास्ट आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? ये दो बिट्स यूज हुई थी, कितने बिट्स रह गए बाकी? 6, 2 की पावर 6 64, यानी कि 64 यूजर का ग्रुप बनेगा। इसका मतलब 0 से 63 तक 64 यूजर होंगे। एक तरीका ये। ओके, अब आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो। तो 0 से 63 यानी कि 192.168 और 2.63। अब इसका पहला यूजेबल आईपी 2.1 2.62। ओके, लास्ट यूजेबल आईपी निकल जाएगा। अगला 63 है, 64 से स्टार्ट होगा और फिर इसमें 63 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ब्रॉडकास्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? ठीक है ना। ओके, 64 में जब आप वाइल्ड कार्ड मास्क ऐड कर देंगे, आसान रखे ना,
0.0.0.63 जहाँ रैंडम मास है, जब उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास पूरे का पूरा क्या आ जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईपी आ जाएगा। क्योंकि अगला बनेगा 64, ये सेम रहेगा, सेम 127, ये भी सेम रहेगा। ओके, इस तरीके से 128 से स्टार्ट होगा 191 तक जाएगा, और 192 से स्टार्ट होगा कहां तक जाएगा, 255 तक जाएगा। इस तरह से 4 ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है जी, ये हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था क्लास सी का, इसमें हमें ठीक है कोई मसला नहीं है, लेकिन बात ये है कि नेटवर्क हमें 192 क्लास सी पे दिया गया और ठीक है। उसकी स्लैश 17 कर दी जाए या फिर और कम 12 कर दी जाए, तो फिर कैसे? हाँ, ये अभी इसी तरफ आ रहा हूँ कि उस अगर हमें ऐसे कर दिया जाएगा, नेटवर्क छोटा है, स्लैश पीछे रेडियस पे चली जाती है, इसे हम सुपरनेटिंग में ले जाते हैं। इसको हम क्या कह रहे होते हैं, सुपरनेटिंग कह रहे होते हैं। लेकिन अब एक और ऑप्शन ये हो सकता है, आपके पास आईपी पिछली क्लास का हो, क्लास बी का हो, और स्लैश 26 हो। अब आप कैसे हल करेंगे? जाहिर सी बात है, अब पहली बात ये तो आप सबको पता है कि पोर्शन कौन सा हल होगा, ये हल होगा। इसको हम पहले 0 कंसीडर कर लेंगे, यानी 172 16, इसको मैं छोड़ देता हूं, ये 0 हो गया। क्लियर हो गया, ये 0 हो गया। पहले ग्रुप का नेटवर्क निकालने के लिए इसको भी मैं 0 ही कंसीडर कर लेता हूं ऐसे। लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या है, जब ये बी का आईपी है, /26 तक सबनेटिंग हो रही है, इसका मतलब है 16 के बाद जितनी बिट्स हैं वो सारी इसकी सबनेट्स हैं। 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 तक। अब जब वो आपसे पूछेगा ना टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे, तो अब आप लेंगे 2 की पावर, देखें 16 से पहले 24 तक 8 बिट्स हो गए, 8 और फिर 26 तक जाने के लिए 2 और, यानी कि 10, 2 की पावर 10 बिट्स आप लेंगे नेटवर्क्स के लिए, यानी 2⁻10 बिट्स आंसर होगा नंबर ऑफ नेटवर्क्स का। यही आईपी क्लास ए का होता, तो 8 और 8 16, 16 और 2 18, 2⁻18 बिट्स क्या बनाती हैं, आपकी नंबर ऑफ नेटवर्क्स बनाती हैं। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, इसका प्रूफ क्या है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। देखो 2⁻, मैंने क्या कहा 10, कैलकुलेटर है तो 2⁻10 निकालें जरा, 1024 छोड़, 2⁻10 आ गया 1024। अब कितने बिट्स बाकी हैं यूजर के लिए, नंबर ऑफ यूजर निकालने के लिए 6, 2⁻6 64। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, करें जरा। 64 मल्टीप्लाई हुआ है 1024, 65,536। क्या आंसर आया, 65,536। 65,536। ओके, आंसर आया जी 65,500, ये आया, यही आया ना। ओके, अब याद करें कि क्लास बी होस्ट के लिए कितनी बिट्स थी, 16 बिट्स थी ना, 2⁻16, यानी वो यूजर पूरे हुए। इन जिस मर्जी सबनेट में जाएंगे क्लास बी के आईपी के यूजर पूरे होने चाहिए। यही वेरिफिकेशन क्लास ए के लिए करें। अब करें 2 की पावर, मैंने कहा कि क्लास ए का आईपी ले लेते हैं, हम कहते हैं 10 है, तो पहले बात याद रखिएगा 2 की पावर 24, इतने यूजर होते हैं ना क्लास ए में, इतने यूजर होते हैं। अच्छा, 2 की पावर कितने हो जाएगा, 8 और 16 और 2 18 हो जाएगा ना 26 तक, नंबर ऑफ नेटवर्क हसीब। ओके, 18 2 की पावर 18 करें जरा, जल्दी। 2,62,144। 2,62,144 मल्टीप्लाई बाय 64, 2 की पावर 6,
नहीं, आंसर आएगा 1,67,77,216। ओके 1.6 मैं इसे कंसीडर 1.6 समथिंग। ओके अब 2 की पावर 24 निकालें। अगर हम सही हैं तो आंसर सेम आना चाहिए। 16,777 सेम आया ना? जी सर। प्रूफ हो गई बात? बात प्रूफ हो गई कि उतने यूजर पूरे होने ही चाहिए, चाहे आप जो मर्जी सबनेट ले लें। सबनेट में ये नहीं होता कि यूजर कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ यूजर कम नहीं होते, सिर्फ होता क्या है कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं ताकि हमारे अब और फिर उस ग्रुप्स को यूज करते हैं ताकि हमारे आईपी जाया ना। यानी ये ऐसे ही एग्जांपल इसकी ले लें, मैं स्कूल की एग्जांपल दे रहा था। एक स्कूल के पास 200 बच्चा एक ही क्लास में बैठा है, उनको मैनेज करना मुश्किल है। वो क्या करता है, स्कूल 5 क्लासें बनाता है, 50-50 बच्चा कर देता है। बच्चा कम किया नहीं किया, बच्चा उतना ही है, 200 ही है, लेकिन सिर्फ उसने उसको 5 क्लासों में तकसीम कर दिया। अब जब चारों को ऐड करेंगे उतना ही टोटल बच्चा बनेगा। तो ये सबनेटिंग होती है। सबनेटिंग का मकसद बेसिकली नंबर ऑफ आईपीस कम करना नहीं है, सबनेटिंग का मकसद है मैनेजमेंट को आसान करना। तो 5 क्लास, अच्छा 4 क्लासें बनती हैं यार, फिर आप लोगों ने उसके बाद तो 4 क्लासें 200 हो गया। That's it। बस अब आपके नेटवर्क ज्यादा हो ना, सब नेटवर्क्स बन गए। पहले एक पूरा नेटवर्क था, अब उसके 4 सब नेटवर्क। लेकिन जब उनको टोटल करेंगे तो आंसर सेम आएगा, स्ट्रेंथ सेम रहेगी। तो सबनेटिंग मैनेजमेंट के लिए की जाती है ताकि हमारे कम से कम आईपी जाया हो, मैनेजमेंट आसानी से की जा सके छोटे छोटे नेटवर्क बना के। क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी चीजें आपको मेरे सबसे क्लियर है कि किस तरह से चीजें निकालते हैं, कैसे स्लाइड तक पहुंचते हैं, उतना क्लियर है। तो इतनी रिवीजन इनफ है। अब है सुपरनेटिंग बताया। सुपरनेटिंग का क्वेश्चन इस किस्म का हो सकता है कि आपको वो एक आईपी दे दे 192.168.3.0 का नेटवर्क है आपके पास, एक नेटवर्क ही दे दिया उसने आपको, और आपसे कहे कि ऐसा ग्रुप बनाए, ऐसे 3 ग्रुप बनाए जिसमें हर नेटवर्क के अंदर मिनिमम 510 यूजर आए या 500 यूजर आए। कितना यूजर आए? यानी कि आपने क्या करने हैं, कितने ग्रुप बनाने हैं? 3 ग्रुप बनाने हैं, यानी 3 नेटवर्क्स बनाने हैं। दूसरे लफ्जों में कह लें 3 सब नेटवर्क्स बनाने हैं जिसके हर उसके अंदर कितना यूजर आए? 500 यूजर आए। अब देखो क्लास सी में मैक्सिमम आता है 256, 2 माइनस हो जाता है 256 वैलिड होता है। क्लास सी में तो ये सवाल हल नहीं होता, आईपी है क्लास सी का, इससे ये हल नहीं होता। अब हमें पीछे रिवर्स जाना पड़ेगा ना। अब पावर लो, 2 की पावर 9 512 होता है, 2 raised to power 9 पे 512 होता है। 512 पे अब कितने नेटवर्क्स बनते हैं? अब देखो, अब स्लैश आती है 23, स्लैश क्या आ गई? 32 में से 9 माइनस किया 23 पे आ गए ना, 32 में से 9 माइनस किया 23 आ गई। अब आप इसे स्लैश 23 के तरीके से हल करोगे, स्लैश 23 के तरीके से हल करोगे। कैसे हल करोगे? वही पुराना तरीका कि स्लैश 23 कितनी बिट्स फॉलो हो रही है? 7, 2 की पावर 7। इतने सब नेटवर्क्स हम इसमें बना रहे हैं, इतने ग्रुप्स बना रहे हैं। चलो में कह लो 2 की पावर 7 कितने आते हैं? 2 128 यूजर बनेंगे और ग्रुप्स बनेंगे। हर ग्रुप में 2 की पावर 9 500 यूजर आएंगे। कितने आएंगे? 500 यूजर आएंगे। क्लियर हो गया? हर ग्रुप में कितने आएंगे? 500 यूजर आएंगे। कैसे सवाल हल हो गया? यानी कि स्लैश 23 का नेटवर्क और स्लैश 23 का ही ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, यानी जब आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है आपकी आईपी की लिमिट से, तो उस किस्म का क्वेश्चन क्या होता है? सुपरनेटिंग पे जा रहा होगा। क्लियर हो गया? तो अब मेरा बच्चा बंद कर दे।